चाहता हूं कि सीआरपीसी 1973 जो आप देख रहे हो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। और कैसे याद होगा तरीका मैं आपको बताऊंगा, और एग्जाम में कैसे करना है सबका तरीका और धाराएं सब कुछ करना है। इसमें सबसे पहले सीआरपीसी में देखो दोस्तों, सीआरपीसी में आपको पता है कि 484 धाराएं होती है और इसमें 37 अध्याय होते हैं। ठीक है, 484 धाराएं और 37 अध्याय, ये 5 मिनट के अंदर हम आपको समझा दूंगा पूरा का पूरा क्लियर। बिल्कुल ही आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है। आपको हार्ड लगता है मगर नहीं, बिल्कुल आसान है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको सेक्शन याद नहीं करने, सबसे पहले आपको चैप्टर याद करने, चैप्टरों के नाम याद करने लाइन टू लाइन। ठीक है, तो मैंने चैप्टरों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं और उसको मैं आपको समझाऊंगा कौन कौन से चैप्टर कैसे है, और इसमें धाराएं मैंने लिखी गई है। तो आपको बहुत आसानी तरीके से होगा, आप इसको वीडियो कॉपी में लिख सकते हो या आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर में कैसे करने हैं आपको, या आगे लॉ के लिए, ठीक है, एडवोकेट के लिए आपको अच्छे तरीके से आपको प्रिपरेशन के लिए, तो आपको सीआरपीसी याद हो जाएगी। सबसे पहले याद आपको सेक्शन में नहीं करना, सबसे पहले आपको चैप्टरों के नाम और प्लस में चैप्टर में कितने चैप्टरों में कितने सेक्शन आते हैं वो आपको याद करने हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहला आपका चैप्टर आता है प्रारंभिक। प्रारंभिक जो चैप्टर है इसमें 1 से लेकर 5 तक धाराएं है, और ये धाराएं इस चैप्टर के अंदर क्या बताया, इसके अंदर सिर्फ आपको डेफिनेशन बताई गई है कि कैसे जमानत क्या होते हैं, अजमानती अपराध क्या होते हैं, अपराध के बारे में या छोटे छोटे इसमें डेफिनेशन बताई गई है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर हमारा आता है दंड न्यायालय और कार्यालयों का गठन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स, मतलब जो दंड न्यायालय है, जो न्यायालय वो कैसे, वो 6 से लेकर 25 तक की धाराएं है, उसके अंदर 6 से लेकर 25 तक की धाराएं, और इसके अंदर बताया गया कोर्ट कौन कौन सी कोर्ट होती है, छोटी बड़ी जितनी भी कोर्ट है हमारी, वो सब बारे में बताया गया। तीसरा चैप्टर हमारा न्यायालयों की शक्तियां, पावर ऑफ कोर्ट, न्यायालय की क्या शक्ति है, क्या पावर है, वो धारा 26 से लेकर 35 में बताई गई है। फिर उसके बाद चैप्टर 4 हमारा है वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां। ठीक है, पुलिस अधिकारियों की क्या शक्तियां है, क्या पावर है, वो 35 से लेकर 40 में बताई गई है। फिर उसके बाद चैप्टर 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी, अरेस्ट ऑफ पर्सन, पुलिस व्यक्ति को कैसे गिरफ्तार कर सकती है, कैसे अरेस्ट कर सकती है, इनकी सभी प्रावधान, ये सब किस तरीके से गया है, ये 41 से लेकर 60 तक की धाराओं में बताया गया है। ठीक है, छठा चैप्टर हमारा है हाजिर होने को विवश करने की आदेशिका है, कंपेल अपीयरेंस, अपीयरेंस कैसे हाजिर होगा उसके बारे में पूरा डिटेल्स इसके अंदर 60 से लेकर 90 तक की धाराओं में बताया गया, 61 से लेकर 90 तक की धाराओं में बताया गया। अब दोस्तों 61 से लेकर 90 तक की धाराओं में बताया गया, और इसमें 91, मतलब इसके अंदर सभी इसकी ये भी चैप्टर आगे, इसमें 4-5 पॉइंट है, मतलब इसके समन, वारंट, हाजिर कैसे होगा, समन से होगा या वारंट से होगा, फिर उसके बाद उसकी अटैचमेंट कुर्की की जाएगी। तो ये सब आप चैप्टर के अंदर देखोगे। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, चैप्टर के नाम याद करने हैं और उसकी वो चैप्टर कितने धाराओं में है, फिर चैप्टर वो आगे देखेंगे। फिर चैप्टर 7 है चीजें पेश करना, मतलब जो भी चीजें होगी वो पेश करनी है उसके अंदर, तो आदेशिकाएं कोर्ट करेगी, तो उसके हिसाब से 91 से लेकर 105 तक धाराएं दी गई है। और संपत्ति की कुर्की, ठीक है, अटैचमेंट, उनके बारे में वो 105 धारा है, 105 नंबर है। फिर 8वां चैप्टर 8वां है, इसमें यह है कि परिशांति कायम रखने के लिए सदाचार, मतलब आपको जैसे मतलब कीप साइलेंट, पीस एंड गुड बिहेवियर। ठीक है, उसमें 106 से लेकर 124 तक की धाराएं हैं। फिर आता है मेंटेनेंस, मतलब पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए मेंटेनेंस, इन सब की मेंटेनेंस के लिए जो भत्ता देना पड़ता है, खर्चा देना पड़ता है, तो 125 से लेकर 128 धारा है इसके अंदर। ठीक है, 125 से लेकर 128 तक की धारा है। और चैप्टर 10 होता है लोक व्यवस्था और परिशांति बनाए रखना, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, परिशांति बनाए रखने 129 से लेकर 148 तक की धारा है। फिर उसके बाद है चैप्टर 11 पुलिस का निवारक कार्य। ठीक है, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस। ठीक है, पुलिस क्या कैसे काम करती है, स्टार्टिंग कैसे होती है। ठीक है, तो ये 149 से लेकर 153 तक है। ठीक है, पुलिस FIR दर्ज होती है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है ना, तो इन्फॉर्मेशन मिलती है पुलिस को, फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चैप्टर 12 है और 154 से लेकर 176 में धाराएं बताई गई है। फिर उसके बाद जांच, अब कोर्ट क्या करती है, कोर्ट करती है, जुरिस्डिक्शन क्या करती है, इंक्वायरी और ट्रायल्स करती है। ठीक है, जांच विचारण करती है, तो 177 से 189 तक की धाराओं में दिया गया है। फिर चैप्टर
14, ठीक है। 14 में क्या बताया गया, कार्रवाई शुरू करने की अपेक्षित शर्तें। फिर कार्रवाई शुरू होगी तो कार्रवाई में 190 से लेकर 199 तक की धारा है। फिर चैप्टर 15 है मजिस्ट्रेटों से परिवाद। मजिस्ट्रेट में कंप्लेंट्स होगा, ठीक है। कंप्लेंट्स मजिस्ट्रेट में होती है, आपको पता ही है। पुलिस में क्या होता है, FIR होती है। तो 200 से लेकर 203 तक यहाँ पे मजिस्ट्रेट से परिवाद होगा। फिर उसके मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई प्रारंभ किया जाना, जो कार्रवाई होगी, प्रोसीडिंग्स होगी, वो मजिस्ट्रेट के सामने स्टार्ट हो जाएगी, फिर प्रारंभ होगी। तो 204 से लेकर 210 की धाराओं में बताया गया है। फिर आरोप, चार्ज के बारे में बताया गया 211 से लेकर 224 तक की धाराओं में, ठीक है। 17 हमारे चैप्टर हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे चैप्टर नंबर 18 में क्या होगा, सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण। सेशन न्यायालय के समक्ष बताया गया 225 से लेकर 237 तक। फिर मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों का विचारण। मजिस्ट्रेट वारंट मामलों का विचारण कैसे करते हैं, तो इसमें 238 से लेकर 250 तक में है, 238 से लेकर 250 में। फिर उसके बाद मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण, वारंट नहीं है, समन है, ठीक है। तो ऊपर समन हो सकता है, नीचे वारंट है, तो इसमें थोड़ा वो कंफ्यूजन, ठीक है। तो समन और वारंट कर देना, तो 250 से लेकर 259 तक, ठीक है, 259 तक। फिर संक्षिप्त विचारण, समरी ट्रायल्स, ये 260 से लेकर 265 तक है, ये ध्यान रखना। और कारागारों में परिरुद्ध एंड निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी, ठीक है। फिर अटेंडेंस लगेगी पर्सन की, तो 266 से लेकर 271 तक में दिया गया। जांचों और विचारणों से साक्ष्य, एविडेंस, ठीक है, इन इंक्वायरी एंड ट्रायल्स, इसमें 272 से लेकर 299 तक की धारा दी गई है। फिर 24वां हमारा अध्याय है, इसमें जनरल प्रोविजन है, जांच और विचारणों के बारे में साधारण उपबंध 300 से लेकर 327 के में। 25वां हमारा जो चैप्टर है उसमें बताया गया है कि प्रोविजन एज टू एक्यूज्ड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है, अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध विकृत, ठीक है। अनसाउंड माइंड जो व्यक्ति होते हैं, पागल होते हैं, उन सब के बारे में, जो एक्यूज्ड पर्सन होते हैं उनके बारे में 328 से लेकर 339 तक में बताया गया। 26वें में बताया गया, 26वां चैप्टर, न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध। प्रोविजन एज टू ऑफेंसेस अफेक्टिव द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये 340 से लेकर 352 तक में बताया गया है। अब जजमेंट 27 चैप्टर 27 जजमेंट में बताया गया 353 से 365 तक में, ठीक है। फिर उसके बाद मृत्यु दंडादेश, डेथ सेंटेंस कन्फर्मेशन, इन सब के प्रस्तुतिकरण, तो इसमें 366 से लेकर 371 में। अपील्स में 372 से लेकर 394। फिर रेफरेंस एंड रिवीजन, निर्देश एंड पुनरीक्षण 395 से लेकर 405। फिर उसके बाद आपराधिक मामलों का अंतर ट्रांसफर, जो केस होते हैं केसों का ट्रांसफर करना, ये इसमें 406 से लेकर 412 में बताया गया है। फिर दंडादेश का निष्पादन, सस्पेंशन, रिविजन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, ठीक है, जो दंडादेश होगा, एक्सक्यूजन, इन सब के बारे में ये 413 से लेकर 435 में बताया गया। फिर जमानत और बंद पत्रों के बारे में, ठीक है, प्रोविजंस एज टू बेल एंड बॉन्ड्स, ये 436 से लेकर 450 में बताया गया। उसके बाद संपत्ति का वैन, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी 451 से लेकर 459 के बनाया गया। अनियमित कार्रवाई, इरेगुलर प्रोसीडिंग्स, ये 460 से लेकर 466 में बताया गया। कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा लिमिटेशन बताई गई है, इसमें 467 से लेकर 473 में। फिर प्रकीर्ण मिसलेनियस 474 से लेकर 484। तो ये धारा, ये चैप्टर आपको कैसे भी करके आपको याद करना, लिख के याद कर लो, ठीक है, आपको अच्छे तरीके से याद कर लो, चैप्टर सेक्शन याद कर लो। फिर उसके बाद इन चैप्टरों के अंदर जो सेक्शन है वो कैसे याद करने, उसकी ट्रिक है, वो भी अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर जो चैप्टर है सीआरपीसी के अंदर, अब जो चैप्टर अंदर से पढ़ेंगे और उसके जो टिक मार के जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको, वो उसके लिए वीडियो आएगी धीरे धीरे। तो भाई चैनल को अच्छे तरीके से उतार लो, इन सबको याद कर लेना, जो हिंदी वाले इंग्लिश वाले दोनों को। देखो हिंदी वाले भी इंग्लिश हिंदी दोनों याद करनी पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि हमें जो कोर्ट में काम होता है इंग्लिश में काम होता है, सिंपल सी बात है।
तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों करनी पड़ेगी, याद कर लेना, अच्छी रहेगा। तो सेक्शन जरूर याद कर लेना, चैप्टर को लाइन से याद कर लो, सेक्शन याद कर लो अच्छे तरीके से कि भाई व्यक्ति की गिरफ्तारी में कौन से सेक्शन आते हैं, क्या प्रावधान है, वो आगे अंदर इसके अंदर के बारे में पढ़ेगा, अंदर कैसे ट्रिक होगी आपको याद करने के लिए, ठीक है, वो अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके।